सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 398 नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 42 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन u के लिए आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइलर्स थ्योरम जो है हमारे पास में होमोजीनियस फंक्शन के लिए होती है। तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं ये चेक करते हुए उसकी जो डिग्री है वहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे हमें वेरीफाई करने का मतलब है कि जो आइलर्स थ्योरम होती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए x del u by del x प्लस में y del u by del y इज इक्वल्स टू n टाइम्स u वाली जो ये थ्योरम है इसको हमें इंडिविजुअली वैल्यूज फाइंड आउट करके प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है या फिर नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, जो भी हमारा फंक्शन है जिसपे हम आइलर्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं उसको जहां पे x है वहां पे tx, y की जगह पे ty के साथ रिप्लेस कर देना है। एंड देन अगर t टू दी पावर n के साथ में हमारा u ऑफ एक्स वाई सेपरेट हो जाता है तो वहां से जो हमें n की वैल्यू मिलेगी उस पर्टिकुलर डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉग में है हमारा जो फंक्शन यानी कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है ये आर्ग्यूमेंट तो होमोजीनियस है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो हम u के लिए बात करें इंडिविजुअली तो u जो हमारा फंक्शन है वो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉग फंक्शन ये होमोजीनियस नहीं है। क्योंकि आप एक चीज कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे tx एंड ty रखने के बाद में जो t की पावर समथिंग जो भी होगा वो बाहर निकल के नहीं आ सकता क्योंकि लॉग फंक्शन के अंदर है वो। ठीक है, लॉग का आर्ग्यूमेंट है। इस कारण से हम ये कहेंगे कि यहाँ पे u तो नहीं है, बट यहां से मैं एक नए फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं जिसके लिए मैं डिग्री को डिफाइन करके होमोजीनियस फंक्शन करार कर सकता हूं उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए सेम चीज मैंने लिख भी दी है, तो मैं क्या करूंगा कि एक न्यू फंक्शन बाय टेकिंग द एक्सपोनेंशियल ऑफ बोथ साइड्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। यानी कि अगर मैं इस लॉग को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब इसने लॉग का बेस हमें नहीं बताया कि ई है, टेन है या क्या है, तो हम डिफॉल्टली कंसीडर करके चलते हैं कि बेस ई है। सो यहाँ पे बेस ई है तो अगर हम लॉग को इस साइड भेजते हैं तो जो हमारे पास ई है वो इस इधर जो भी होता है उसको अपने सिर पे बैठा लेगा। यानी कि ई टू दी पावर यू इज इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई जब हम लॉग को इधर ले जाएंगे तब। ठीक है, सो यहाँ से ये जो e टू दी पावर u इज इक्वल्स टू ये फंक्शन मिला है हमें, इसको मैंने लेट किया है z, एक नया डिफाइन किया है फंक्शन। ठीक है, जहां से मैं x एंड y की जगह पे tx एंड ty को रिप्लेस करने वाला हूं। तो देखिएगा यहां से अब आप देखेंगे ऊपर से मेरे को t स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, नीचे से भी t स्क्वायर, यानी कि t की पावर 0 एंड देन z x ऑफ y हमें मिल रहा है। अगेन यहाँ नहीं कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है z जो हमने न्यू फंक्शन लेट किया था वो z 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, तो यहाँ से n इज इक्वल टू मुझे 0 मिल जाता है। अब जो हमारी थ्योरम थी वो मैंने यहाँ पे रख दी है x डेल u बाई डेल एक्स प्लस में y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू n टाइम्स u था। बट यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो u नहीं है होमोजीनियस, इस कारण से हम x डेल u बाई डेल एक्स प्लस में y डेल u बाई डेल y नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x डेल z बाई डेल एक्स प्लस में y डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू n टाइम्स z। ठीक है, ये वाली चीज, इस कारण से यहाँ पे z की जगह पे हमारा क्या है e टू दी पावर u हमने पुट किया, e टू दी पावर u पुट किया एंड x y एज इट इज। अब देखो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 0, RHS में मुझे 0 मिल रहा है, इट मीन्स मुझे LHS में भी 0 लेके आना पड़ेगा तभी ये जो थ्योरम है ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वेरीफाई होगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो e टू दी पावर u हमारे पास कॉमन निकल के आएगा चेन रूल से, क्योंकि जब हम e टू दी पावर u का करेंगे डेरिवेटिव पार्शियली तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपोनेंशियल का होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, यानी कि e टू दी पावर u ही आएगा चाहे आप विद रेस्पेक्ट टू x करो चाहे विद रेस्पेक्ट टू y करो। एंड देन जब आप चेन रूल की हेल्प से आप इसकी पावर का भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल y हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से e टू दी पावर u कॉमन निकाल के मैं e टू दी पावर u को कैंसिल आउट कर सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड देन x डेल u बाई डेल एक्स प्लस में y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब ये तो मिला मुझे n टाइम्स z करके RHS में 0, यहाँ पे मुझे डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई को इंडिविजुअली फाइंड आउट करके एंड देन एक्स एंड वाई से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके उनका सम करके भी इसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को LHS भी 0 दे रहा है या फिर नहीं। ठीक है, सो देखो डेल यू बाई डेल एक्स
यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब हम विथ रेस्पेक्ट टू x जा रहे हैं इट मीन्स मुझे विथ रेस्पेक्ट टू x के कारण y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा। जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जो अनदर वेरिएबल्स हमारे पास में फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं उनको हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग का होगा, तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन में फंक्शन यानी कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो x ऊपर भी है x नीचे भी है, इट मीन्स मुझे u अपन में v का जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो लगाना पड़ेगा, यानी कि u डैश v माइनस में v डैश u अपन में v स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे न्यूमरेटर का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल देना है एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना है मल्टीप्लाई में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर को तो y को तो एज ए कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो उसका तो जीरो हो जाएगा एंड x स्क्वायर का आ जाएगा 2x माइनस, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो मुझे y को एज ए कांस्टेंट लेके चलना है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये वाला जो u है उसको एज इट इज रहने दिया डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी कि xy का होल स्क्वायर। सो यहाँ से xy की एक पावर इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगी, तो मेरे पास में डिनोमिनेटर में xy मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बचा। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ इनके साथ में तो मेरे को xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बचेगा एंड देन यहाँ पे माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये करेंगे तो यहाँ पे ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो मुझे y से भी y हो जाएगा, तो 1 अपॉन में x बचेगा यहाँ से, जो कि मुझे क्या मिली है डेल यू बाई डेल एक्स। अब यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 रिमेनिंग रह जाएगा, तो x डेल यू बाई डेल एक्स की जो वैल्यू मिली है उसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। अब यहाँ से इसी तरह से मुझे डेल यू बाई डेल वाई फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, ठीक है। तो देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे कर दी है 1 अपॉन में फंक्शन एंड देन जब हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर का 2y हो जाएगा एंड देन v एज इट इज माइनस, अब देखो यहाँ पे v डैश यानी कि एक्स वाई का करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा एंड u एज इट इज डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन एक्स वाई की एक पावर इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगी, तो मेरे को अगेन इनको सेपरेट कर लेना है डिवाइड करते हुए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में y। अब यहाँ से अगेन y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा ये टर्म जिसको मैंने इक्वेशन 2 दिया। अब जो इक्वेशन 1 से x डेल यू बाई डेल एक्स मिला था इन दोनों का मुझे सम ही तो चाहिए, जो LHS था इसका सम मेरे पास में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 2y स्क्वायर एंड देन 2x स्क्वायर, तो मेरे को क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड 2 बाहर रहेगा, तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से नीचे का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिमेनिंग रह गया 2 एंड देन -1 माइनस का 2 देगा, तो यहाँ से 2 - 2 मुझे मिल गया 0, यानी कि हैंस प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एंड देन ये वेरीफाई भी हो गई कि हमारा जो फंक्शन है ये आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।